हेलो दोस्तों। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो अभी मसला है वो आज पूरी दुनिया में समझ लीजिए इसकी चर्चा हो रही है और सबसे ज़्यादा चर्चा हमारे मुल्क में हो रही है। इस मुल्क में इसलिए हो रही है कि इसमें कनेक्शन मुसलमान का है और जिसमें कनेक्शन मुसलमान का है और हमारे मुल्क में चर्चा ना हो ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा गलत काम होगा। क्योंकि जब से 2014 के बाद बीजेपी सत्ता में आई है तब से समझ ली कि मुसलमानों के प्रति नफरत दिन रात परोसा जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के नेता के द्वारा हो, चाहे वो हमारी गोदी मीडिया समझ लीजिए कि इसकी गोदी मीडिया कह लीजिए, बेहूदी मीडिया कह लीजिए, उसके जरिए हो। हर तरीके से मुसलमानों के प्रति सिर्फ नफरत ही परोसा जा रहा है। वो इसलिए परोसा जा रहा है क्योंकि ये अपनी सत्ता को बरकरार रखे, क्योंकि इसकी सत्ता सिर्फ मुसलमानों की ही बुनियाद पर टिकी हुई है। अगर हमारे मुल्क में, इस देश में मुसलमान नहीं होते तो समझ लीजिए कि ये कभी भी ये सत्ता में नहीं आते, क्योंकि ये अपने जो भी वादे किए थे उस वादे में ये समझ लीजिए कि असफल रही है। और अभी हाल ही में हमारे देश में मणिपुर में जब हिंसा हुई थी तो ये गोदी मीडिया है, जो बेहूदी मीडिया है, ये एक भी प्राइम टाइम या एक भी खबर उसके तरफ से नहीं दिखाया था। ये कुछ और ही दिखा रही थी जनता। लेकिन अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन में जो अभी जंग हो रही है, अभी हमारे देश की बेहूदी मीडिया जो है वो इज़राइल पहुंच गई है। इज़राइल पहुंच के वहाँ के लोगों को दर्द बयान कर रही है। मतलब दूसरे देश का जो है उसको दर्द नज़र आ गया और हमारे मुल्क जब जल रहा था मणिपुर, उसमें उसका कोई दर्द नज़र नहीं आया। तो इसी पर आरफा खानम सिरवानी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। पहले हम लोग इसको देखते हैं। यार। देखिए, जो आतंक फैलाता है उसको आतंकवादी तो कहा जाएगा। अब वो सरकार से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है या गैर सरकारी आतंकवाद है, सिर्फ फर्क इस बात का है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती कि कौन किसको क्या कह रहा है, लेकिन फर्क ये है कि ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग क्यों हो रही है। क्या वाकई इजराइल भारत का इतना कोई करीबी दोस्त है? क्या इजराइल नेपाल है? क्या इजराइल, मुझे लगता है बहुत सारे पत्रकार जो वहां पहुंच चुके हैं वो नक्शे में भी नहीं बता सकते हैं कि इजराइल है कहाँ। उसके बावजूद भी जो उनको वहां लेके गया है वो है एक पूरी कंस्टिट्यूएंसी, एक ऐसी पूरी कंस्टिट्यूएंसी तैयार हो गई है जो कुछ भी मुस्लिम नफरत के नाम पर खरीदने को तैयार है। ये लोग वहां पर गए हैं ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि स्टूडियो से नफरत फैलाना काफी नहीं था। इसके लिए हम बाकायदा टिकट खरीद के जा सकते हैं। और आपको हंसी आएगी अगर मैं आपको बताऊंगी कि वहां से रिपोर्टिंग हो कैसे रही है। मतलब फिलिस्तीन तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल में भी एक होटल में ये लोग रुके हुए हैं। होटल से ही अंदर से पीस टू कैमरा करते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। वहीं से रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि जो आप स्टूडियो में आराम से कर सकते थे वो चीज़ इजरायली अधिकारी सोशल मीडिया के जरिए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए सारी सूचनाएं वैसे ही दे देते हैं। वहां आके उस होटल में भारतीय पत्रकारों को कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन वहां पर एक होटल में बंद होकर सिर्फ ये कहने के लिए कि हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि नफरत फैलाई जा सके। 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये लंबा देखिए खींचने वाला है ये पूरा झगड़ा। और 2024 से पहले अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें से प्रेडिक्शन ये है कि इसमें से 4 कम से कम, और हो सकता है 5 भी, बीजेपी हार रही है। तो ये सब लोग गए हैं, अब ये चुनावी कैंपेन करने के लिए गए हैं दरअसल बीजेपी के लिए इजराइल जाके, ताकि और ज्यादा एक फसाद का नया एक मोर्चा खोला जा सके। अक्षय उपाध्याय लगातार कह रहे मैं तो मरते मरते बचा। अब मैं इंडिविजुअल जर्नलिस्ट पे देखने कमेंट्री के बाद हमें क्या समझ में आया कि जी बेहूदी मीडिया है, इजराइल भी गई है तो वहाँ भी जाके ग्राउंड पर समझ लीजिए कि ग्राउंड पर जो है वहाँ पत्रकारिता नहीं हो रही है। वहाँ भी इन लोग होटल में ठहरा है और वहीं से अपना कैमरा घुमा घुमा के काम चालू कर रहा है। तो हर जगह पर ये लोग फ्रॉडगिरी कर रहा है और जनता को गलत चीज़ें दिखा दिखा कर उसके दिमाग में जहर भर रहा है। और इस जहर से एक को तो सत्ता चाहिए और दूसरे को हफ्ता चाहिए। सत्ता हमारे देश के जो जहरीली सरकार है उसको सत्ता चाहिए नफरत फैलाती, और ये जो हरामखोर लोग हैं इसको हफ्ता चाहिए उसी सरकार से। क्योंकि हफ्ता जब मिलेगा, जब वो सत्ता में रहेगा तो इसको हफ्ता मिलेगा। अगर सत्ता से ख़त्म हो गया तो इसको हफ्ता मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर इंसान कुत्ता पालता है तो उसके मालिक को मालदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब उसका पेट भरा रहेगा तब ना वो कुत्ते को भी खाना खिलाएगा। अगर उसी का पेट खाली रहेगा तो कुत्ता को खाना कोई खिलावेगा? इसी तरीके से ये लोग जो बेहूदी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, ये लोग चाहती है कि हमारे मुल्क में ये हमेशा सत्ता बनी रहे, क्योंकि इसका पेट भरा रहेगा तब ये हम लोग को टुकड़ा फेंकेगा जिसको हफ्ता कहते हैं।
तो ये लोग चाहता है किसी भी तरीके से नहीं, सिर्फ मुसलमानों के प्रति नफरत भरना है बस। इन लोग को एक समझ लीजिए कि अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है मुसलमान, उसको घींचिए, उसमें से जिन निकलेगा और वो बोलेगा कि जो हुक्म मेरे आका, बोलेगा कि हमको सत्ता चाहिए। तो मुसलमान समझ लीजिए कि एक चिराग की तरह उसको इस्तेमाल कर रहा है, और उसको घिसने के लिए ये हरामखोरों को रखा हुआ है, बेहूदी मीडिया इसको रख लिया है, और रख करके कह रहा है तो दिन रात मुसलमान को घिसते रहो और उसमें से जिन निकालते रहो, हमारी ख्वाहिश को पूरा करते रहो। आज तक जो भी, जब सत्ता से पहले जो लोग ये बात करते थे, उस बात को ये लोग एकदम भूल गए हैं। अब सिर्फ एक ही बात ये लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम और नफरत। और इसके जरिए इस हो रहा है कि अब एक बार तो चलो ठीक है कि मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता में आए तब इसको पता चला कि अरे इस मुंगेरी लाल के सपना दिखाना बेकार है, बस एक ही काम करना है कि हमारे मुल्क में हिंदू खतरे में है, ये है वो है, ड्रामा है। अरे जब इस देश पे 200 साल से ज़्यादा मुसलमान जब इस देश पर समझ ली कि हुकूमत किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था, आज इसको हिंदू खतरे में नजर आ रहा। इस हमारे आवाम को, जनता जो भोली भाली है, उसको बेवकूफ़ बनाना बंद करो, और इस गोदी मीडिया और बेहूदी मीडिया के चक्कर में भी आना आप लोग बंद कीजिए, क्योंकि इसके चक्कर में आइएगा तो हम लोग सब आपस में बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपने घर से आप देख लीजिए, जब आप अपने घर में फूट रहिएगा तो आपको घर को गिरने से कोई नहीं बचा सकता, और किसी को घर को देखिए, उस घर में एकता रहेगा, उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए एकता में बल होती है, अनेकता में बल नहीं होता। इसको एकदम दिमाग खोल के आप लोग हटा लीजिए कि एकता में बल होता है, अनेकता में नहीं। और ये लोग अनेकता करके फूट डालेगा और राज करने की कोशिश कर रहा है। ये अंग्रेजों का चोचला है, इस चोचले को बंद करना है। और हमारी बातों पर समझ लेकर ध्यान दीजिए कि अंग्रेज के औलाद हैं, नाजायज़ औलाद, जो यहाँ इन लोग को छोड़ के चला गया है, और इसी चीज़ को अपना कर ये हमारे देश पर हुकूमत करना चाहता है। और उसके पीछे पीछे ये गोदी मीडिया और बेहूदी मीडिया को लगा दिया गया है कि तुम दिन रात इसके दिमागों में नफरत परोसो, और इसी नफरत के जरिए हम चुनाव जीतते चले जाएंगे। लेकिन अब हमारे देश की जनता भी धीरे धीरे समझदार हो रही है, क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि कुछ लोगों को कुछ पल के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को कुछ पल के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सब समय के लिए बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। वो भी सत्ता में रहे हैं, उन्होंने भी हमारे देश को चलाया, लेकिन इतनी नफरत बाप रे, कभी जिंदगी में नहीं हमारे देश ने देखा था जितनी नफरत हमारे देश से, इस नफरत से जूझ रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी है और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया।